नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं जापान में इलेक्शन की। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये पोस्टर है। इस पार्क के बगल में एक बोर्ड बनाया गया है और यहाँ पे पोस्टर्स जो कैंडिडेट्स होते हैं दूसरे दूसरे पार्टियों के, उनके पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और बस यही होता है। ये हमारे योगी भाई हैं जो इंडियन है, ये पहला इंडियन है जो यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। पिछली बार भी ये सिटिंग एमएलए थे एक तरह से देखा जाए तो, और इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। ये इनका प्रचार का वैन होता है इस तरह का, और प्रचार करते हैं इसमें। ये देखिए, कोई भीड़ नहीं है, कोई जनता नहीं, कोई पब्लिक नहीं। कैंडिडेट अपना प्रचार कर रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी है, इस पे इन्होंने अपना बैनर लगा रखा है और ये माइक लगा हुआ है इस पे कार पे, और इस तरह से प्रचार होता है। अब आप देखिए कि ये प्रचार कैसे करते हैं। ये मेरी बिल्डिंग के ठीक नीचे ये गाड़ी आके रुकी एक दिन, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ कि जापान में प्रचार और इंडिया के प्रचार में दोनों में कितना अंतर होता है। ये देखिए 3 लोग हैं, सिर्फ एक छोटी सी गाड़ी है, माइक लगा हुआ है, कैंडिडेट है, एक आदमी पोस्टर लगे खड़ा है। बस कहीं दीवार पे पोस्टर नहीं चिपकाना है, कहीं इलेक्ट्रिक पोल पे पोस्टर नहीं चिपकाना है। बस इस तरह से प्रचार होता है यहाँ पे। अब देखिए इसमें कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट वो जो सूट बूट वाले भाई साहब है वही कैंडिडेट है, बाकी और कोई नहीं है इसमें। तो इस तरह से प्रचार होता है यहाँ पे। कोई भीड़ नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई फूलों की माला नहीं, कोई गाड़ियों का काफिला नहीं, कोई लोगों का हुजूम नहीं। बस ये जो है सो बस यही प्रचार होता है। लोग अपनी बालकनी में निकल के सुनते हैं, जिनको सुनना होगा सुनेंगे, जिसको नहीं सुनना होगा नहीं सुनेंगे। वोट देने तकरीबन सारे लोग जाते हैं, क्योंकि वोट देना इनका राइट है। और करीब 80% यहाँ वोट होती है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो यहाँ पे। तो ये देखिए कैंडिडेट जो है ये भाषण दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कितने सूट बूट में, बिल्कुल प्रोफेशनल जो होता है ना, प्रोफेशनल तरीके से होता है। देखिए दूर दूर तक देखिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई जनता नहीं है, कोई ढोल नगाड़ा नहीं है। नो पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, नो नॉइज पोल्यूशन, नथिंग इज देयर। तो इस तरह से देखिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे चुनाव का प्रचार किया जाता है। सोचिए कितना पैसा बचता है कंट्री का। हालांकि ठीक है, हमारे यहाँ जो प्रचार होता है उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन आप ये सोचिए कि कितना वेस्टेज ऑफ मनी भी है ना, पैसे की बर्बादी भी होती है। यहाँ कोई पैसे की बर्बादी नहीं है। बस 3 लोग आए, अपना प्रचार किया, और ये फिर थोड़ी देर में दूसरी कॉलोनी में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर ऐसी गाड़ी रोक के 2-3 मिनट भाषण देंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद वहाँ से ये चलते बनेंगे। बस हो गया। अभी देखिए ये जो पोस्टर वाला आदमी था उधर मुड़ के लोगों को दिखा रहा है, हो गया। बस इतना ही प्रचार यही होता है। देखिए दूर दूर तक गलियाँ सुनी है, कोई है नहीं। सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट बस ठीक है, हमें तो अपनी समझ में आती नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो बनाना है, तो मैं नीचे गया, मैं नीचे जाकर खड़ा हुआ उनके सामने, उनका मैंने वीडियो लिया। दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। और इस तरह से ही प्रचार होता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ जापान का है, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में ऐसे ही चुनाव प्रचार होता होगा। मैंने देखा नहीं है, मैंने जहाँ देखा है मैं वहीं की बात करूंगा। इंडोनेशिया में भी मैं देखता था जब प्रचार होता था, तो वहाँ बहुत नहीं पता चलता था कि चुनाव हो रहा है या क्या हो रहा है। और वैसे ही यहाँ भी आप देखिए कि बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बस देखिए दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। 12 करोड़ तो पूरे कंट्री की आबादी है। ऐसे ही जापान में पॉपुलेशन कम है, कौन इनके साथ आएगा? किसके पास इतनी बेरोजगारी है कि लोग जो है सो इनके साथ खड़े होंगे कुछ पैसों के लिए, और कुछ जो कह लीजिए आप। तो इससे आप साफ अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो चुनाव होता है और चुनाव का जो प्रचार होता है और यहाँ जो प्रचार होता है उसमें कितना अंतर है। आसमान जमीन का अंतर है। कोई आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कैंडिडेट भी बड़े प्रोफेशनल अंदाज में बिल्कुल अपना प्रचार करते हैं। ये नहीं कि कुर्ता पैजामा पहन के आ गए या कुछ भी पहन लिया, ये फूलों की माला, दिस एंड दैट, नथिंग। ओके, और वो क्या होता है फूलों की माला, वो उतार के फिर लोगों पे फेंक देते हैं। ठीक है, लोग भी क्या करेंगे? ठीक है, वो सड़कों पे गलियों में अपना धूल चढ़ते रहता है, वो कूड़ा बन जाता है। यहाँ कहीं भी कूड़े का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। इस तरह से इसको चुनाव कहा जाता है कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। दैट्स द ब्यूटी। I'm really fan of this because I know the election process and election campaigning in my country. But here when I saw, I was amazed because this is my 7th year in Japan. और मैं हर बार देखता रहा था। इस बार मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के आपको मैं दिखाऊं, मेरे देखने वाले देखें इसको और समझें कि हाँ, अच्छा चुनाव ऐसा भी हो सकता है, ये चुनाव प्रचार ऐसा भी होता है। 4 जुलाई को चुनाव था, 4 जुलाई को चुनाव हुआ। चुनाव के बाद ये सारे लोग जो है सो फिर से गाड़ियों में निकलेंगे और उसके बाद लोगों को धन्यवाद करेंगे वोटिंग करने के लिए। जीता कौन नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन
लोगों को एक बार धन्यवाद करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ विजय यात्रा निकलती है ना, ठीक है, तो विजय यात्रा तो इलेक्शन की काउंटिंग के बाद निकलती है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे थैंक यू वेरी मच फॉर वोटिंग और ऑल दिस थिंग्स दे डू। सो इस तरह से चुनाव का प्रचार आप देख सकते हैं हो रहा है यहाँ पे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होता है। दैट्स रियली अमेजिंग, फैंटास्टिक। या झुक के उन्होंने प्रणाम किया, मतलब थैंक यू बोला, हम क्या करेंगे, थैंक यू बोला, और उसके बाद फिर ये 1-2 मिनट बोलेंगे और गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। आप और देखिए कोई जनता नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का कोई भीड़ भड़का नहीं है। जनता सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी ड्यूटी का पता है, उनको जबरदस्ती बूथ पे लाने की जरूरत नहीं है। दे विल डेफिनेटली गो एंड दे विल वोट फॉर देयर कैंडिडेट। तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, बिल्कुल ही माशाल्लाह कहना नहीं है इनका, और इनकी जो जवाबदेही है, इनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी देखने लायक होता है। दैट्स वाई जापान इज जापान। या ये देखिए गाड़ी जा चुकी है, यहाँ से गाड़ी जा चुकी है, और देखा कि कहीं कोई कुछ नहीं है, बस गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन चुनाव का कोई शोर शराबा नहीं। ये देखिए एक दूसरी गाड़ी, प्रचार की गाड़ी जा रही है। ये वीडियोज मैं हमेशा लेता रहता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए उधर से गाड़ी जा रही है दूर से। ये सारे मैंने अपने बालकनी से, मतलब अपने बिल्डिंग की बालकनी से मैंने ये वीडियो लिया है मोस्टली। एक दूसरी गाड़ी आई, शाम के समय मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो मैंने देखा दूसरी गाड़ी आई, तो मैं तुरंत भी अपना फ़ोन लेके मैंने फिर से वीडियो ली। इन भाई साहब को देखिए, ही इज़ द कैंडिडेट, और इन्होंने ये कंधे पे एक पट्टा लगा रखा है, जैसे कि हमारे यहाँ ब्यूटी क्वीन वगैरह का पट्टा होता है ना, उस तरह का पट्टा लगा रखा है। उस पर नाम होगा, पार्टी का नाम होगा। 2 लड़कियाँ हैं इनके साथ में, उनके भी आप यूनिफॉर्म देख सकते हैं कि दोनों ने एक ही तरह के कपड़े पहने हुए। एक छोटा सा बैनर लिया हुआ, लोगों को हाथ हिला के अभिवादन किया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ी देर तक ये भी खिटर पिटर करेंगे, जो भी करना होगा इनको, अपने को तो कुछ समझ में आता नहीं है। ठीक है, ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 7 साल रहने के बाद भी मैंने जापानीज सीखने की कभी कोशिश नहीं की कि सीखे, ताकि कुछ ज़्यादा मजा आए। अगर जापानीज मैं सीख लेता तो मैं कई लोगों का इंटरव्यू ले सकता था, कई लोगों से बातचीत करके उन और भी आपको अच्छे तरीके से दिखा सकता था। बट इट्स ओके, वट एवर आई कैन सी, वट एवर आई कैन ट्रांसलेट एंड आई कैन इंटरप्रेट दैट आई एम डूइंग वे फॉर यू। तो ये सारा है, और ये भाई साहब भी बिल्कुल, और ये भी भाषण दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से गाड़ियाँ आती रहती हैं और भाषण होता है, और ये मतलब 2-3 मिनट यहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर ये चले जाएंगे। बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से, जिसको कहा जाता है, इन्होंने अभी देखिए झुक के लोगों को अभिवादन दिया, और उसके बाद फिर ये जो हाथ हिला के, और ये भी चलते बनेंगे। ये देखिए वो ये मुझे भी झुक के अभिवादन करेंगे। ये देखिए, थैंक यू। तो हो गया ये, और उसके बाद बस ये चलते बनेंगे। तो इसमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये होती है कि हमारे देश का भी कोई आदमी जो यहाँ जापान का नागरिक हो चुका है, वो इलेक्शन लड़ता है, और जो है सो वो चुनाव जीतता है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जीतता है। जापान में इंडियन का चुनाव जीतना वैसे ही है जैसे कि, और ये बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका वगैरह में या इंग्लैंड में तो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि बहुत इंडियन मेजॉरिटी है वहाँ पे, बहुत लोग रहते हैं इंडियन पाकिस्तानी। यहाँ वो सब नहीं है, यहाँ बहुत कम है। एक दूसरी देखिए, शाम में गाड़ी आई तो कुछ लोग उतरे, उसमें से कैंडिडेट वगैरह उतरे। ये देखिए एक लेडी है ये कैंडिडेट, और यहाँ जो लोग सब्जी खरीदने रात में या शाम में जो निकलते हैं, उनके साथ जो है सो 2-4 बातें की, थैंक यू बोला, कुछ किया होगा जो मुझे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो सो ये चल पड़ेंगे वहाँ से। ये बस ये इनके साथ 2 गाड़ियाँ हैं, और ये इनका चुनाव का बैनर है, और बस हो गया काम। ये देखिए बस इसमें अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और फिर ये चले जाएंगे यहाँ से। क्या बताएं कि वेरी मच दिस लेडी ऑल्सो हैज अ पट्टा टाइप ऑफ थिंग ऑन हर शोल्डर, और बस हो गया। ये देखिए ये देखिए ये पट्टा का। ठीक है, तो बस यही है, इसी तरह का होता है। मैंने ओसाका में भी देखा था, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक। द लेडी वाज ऑन बाइसिकल, साइकिल पे चुनाव का प्रचार करते हुए किसी कैंडिडेट को आपने इंडिया में देखा है जो साइकिल पे चले? हमारे यहाँ तो भैया करोड़ों का खर्चा होता है। थैंक यू। करोड़ों का खर्चा करके जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना और हज़ारों लोगों को लेकर जाना है, यही हमारे यहाँ की चुनाव की परिपाटी है और प्रचार करने की परिपाटी है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा बस हो गया चुनाव, दैट्स ऑल। प्रचार ऐसे ही होता है यहाँ पे, तो मतलब हो किसी को नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस एरिया में तो खास करके दिस इज़ कॉल्ड लिटिल इंडिया इन जापान, जहाँ बहुत इंडियन रहते हैं। ये देखिए ये गाड़ियाँ जा रही हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।